नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोइया पीपीगंज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु हमें केवल पढ़ाते ही नहीं है, वे हमारे चरित्र, सोच, नैतिकता और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। हमें जीवन के कठिन रास्ते पर सही निर्णय लेना सिखाते हैं। चाहे वो हमारे स्कूल के शिक्षक हो, माता पिता हो या आध्यात्मिक गुरु, सभी का हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के भरोइया ब्लॉक में स्थित गोरखनाथ विद्यापीठ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे ने कही। वहीं इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंच संचालन करते हुए शिक्षक अम्बरीश त्रिपाठी ने कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके सिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। Respected Principal Sir, teachers and my dear students, as we all know, today we are celebrating Guru Purnima. This Guru Purnima is celebrated on Ashadh Mas Purnima Tithi. Today is the birthday of Sri Ved Vyas. We all know about the Ved Vyas. He is a creator of Vedas and 18 Puran, including Srimad Bhagavad Gita, Mahabharat इत्यादि। तो अगर हम देखें तो गुरु का अर्थ क्या होता है। हम सभी पठन पाठन के कार्य में संलग्न हैं। हम डेली स्कूल आते हैं, टीचर्स के लेक्चर को सुनते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन गुरु का महत्व बस क्लास की चरदीवारी तक नहीं होता है। ये गुरु पूरे संसार में व्याप्त है। कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न होए। यानी गुरु श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात गुरु के अंगूठे के नाखून की जो धूल होती है वो मणियों के समान है। यदि हम गुरु का सच्चे मन से अनुसरण करें तो हम निश्चित है इस भवसागर से पार होंगे। इतिहास में आपने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा। जैसे एक सामान्य से बालक अशोक को सम्राट अशोक बनाने के पीछे किसका हाथ था? आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य एक बार धनानंद के दरबार में जाते हैं। चूंकि ब्राह्मण सिखा सूत्र देख के धनानंद कहता है, हे ब्राह्मण, मांग जो तू मांगता है। धनानंद को लगा कि ये याचक ब्राह्मण होगा जो मांगने आया है। धनानंद कहता है, तुमको जो चाहिए वो मांगो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे धनानंद, तू मुझे एक साधारण सा द्विज समझ रहा है? नहीं, मैं एक शिक्षक हूं। और आपको बताएं, शिक्षक की गोदी में प्रलय और संहार दोनों खेलते हैं। शिक्षक यदि चाहे तो देश का भविष्य बना सकता है, और यही शिक्षक यदि चाहे तो देश के भविष्य को बिगाड़ भी सकता है। वास्तविकता में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। चूंकि मौसम बहुत प्रतिकूल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने दो महापुरुषों के चित्र रखे हुए हैं। एक है युग पुरुष महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज और एक है राष्ट्र पुरुष श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज। हमारी संस्था जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है, ये इन्हीं दोनों के प्रयास और वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों को सुदृढ़ करती हुई चल रही है। जिसमें इस गुरु परंपरा का उद्भव नाथ संप्रदाय के अष्टांग योग के प्रणेता आदि गुरु भगवान गुरु श्री गोरक्षनाथ जी महाराज के चरणों से निकलती है ज्ञान की गंगा अनावरत। हमारी 53 संस्थाएं हैं। महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद के अंदर में 53 संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें मेडिकल, पैरामेडिकल, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, आयुष विश्वविद्यालय, जिसका उद्घाटन अभी महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो ये संस्था शिक्षा के दृष्टि में सदैव अग्रसर रही है, और ये शिक्षा ही नहीं बल्कि उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को प्रदान करती है।
ऐसे में ये दिन है गुरु के वंदना का। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि प्रथम गुरु की संज्ञा किसे दी जाती है? किसी को पता है कि विश्व का पहला गुरु किसे माना जाता है? माता तो है, लेकिन वास्तविकता में अगर इतिहास की बात करें तो महर्षि वेदव्यास। आज उनका जन्मदिन भी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो महर्षि वेदव्यास का जन्म है। वाणी को विराम बस एक छोटे से गुरु वंदना के साथ आप अगर को याद हो तो उसको रिपीट करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लग रहा है आपके हृदय में अपने गुरुओं के प्रति सम्मान नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। बॉर्डर पे हमारे सैनिक -45 डिग्री टेम्परेचर पे डटे हुए हैं और हम यहाँ 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। हमारी हालत एकदम नासाज हो रही है, लग रहा है अभी चक्कर खा के गिर पड़ जाएंगे। ऐसे में देश का भविष्य बहुत सुदृढ़ नहीं होगा अगर हमारी स्थिति यही रहेगी। जाहिर सी बात है, धूप है, लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन आपके लिए झोंक दिया, उन शिक्षकों के लिए क्या आपके पास 15 से 20 मिनट का समय नहीं है? यदि नहीं है तो ये चिंता का विषय है। वाणी को विराम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।